आज पूर्णिमा का दिवस पे हम सभी परिवारगण मिल करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को प्रार्थना करेंगे, उसको मनन करेंगे और फूल पात्र से प्रसाद से इत्यादि हम लोग प्रभु के परमात्मा को अर्पण करेंगे। जो तथा शक्ति रही हम लोग के अवश्य फिर सुनेंगे। ये गुरु के पूजा जो है इसमें परंपरा से चले आए हैं। जन्मे जन्म के अगले जन्म पूर्व जन्म और कितने जन्म जन्म के बाद ये सदगुरु हमारा कबीर साहेब चिताते हैं, सबको चिताते हैं, सभी आत्मा जन को बताते हैं कि एक ही सीढ़ी एक ही रास्ता है जो मनुष्य मात्र का मोक्ष गति मिल सकते हैं। मोक्ष गति के मतलब है, पर अर्थ है ये बैन फॉर आउट फॉर लेफल फॉर लॉस। तो कहना जरूरी फिर 84 लाख जोनी में जाके हमारा सदगुरु कहते हैं, सुसंग वेद में लिखा 5वां वेद। तो के जरूरी ना फिर ब्रह्मलोक में 10,000 15,000 फिर वहां पे बैकुंठ में रहने के, विष्णु लोक में 20-25 हजार और उसके बाद अन्य अन्य लोकों में से हमारा सदगुरु बताते हैं कि एक ही सत्य की रास्ता, एक ही सत्य पे चलियो और एक ही रास्ता पे चल के तो उस सत्य लोक में आपको अवश्य प्राप्त होंगे। और नाना प्रकार के अन्य अन्य हम लोग मन भटकेंगे तो हम लोग वो रास्ता भूल जाएंगे और हम लोग के वो जगह फिर वो नहीं मिलेंगे। जो जगह हम लोग खोज रहा है, जो वस्तु हम लोग खोज रहा है, हम लोग अपना समय व्यतीत कर देते हैं दूसरे काम में, दूसरे से अन्य अन्य दूसरों काम में। जो वस्तु हम लोग की जरूरी काम की हम फिर लौट के ना आई, 10-15 हजार बैकुंठ में रह के फिर मृत्यु लोक में परी आवे के जन्म लेवे के और ना जानो मृत्यु लोक में कौन न कौन देश विदेश में कौन जगह कौन माता पिता मिला फिर लोग के जन्म लेवे के। इसी प्रकार से हमारा कबीर साहब कहते हैं कि काल से डरो। काल जो है जमराज है, यही जीव के बड़का मालिक है, वही उनका बड़का राजा है। तो इनसे बचावे करती हमारा कबीर साहब हर एक युग में आकर के आत्मा को चेताते हैं। ये सदगुरु के पूजा जो है इसमें आत्मा और परमात्मा का भेद है। आत्मा जो है हमारे पास है और परमात्मा है वो समुद्र रूपी है और आत्मा एक बूंद रूपी है। हमारे एक साधु संत कितने कितने सूरीनाम में था और जितने देश विदेश में यही पूजा पाठ करके और सभी अपने भक्त लोगों के रास्ता बता करके उद्धार किए हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का पूजा है, ये सबसे मूल गादी है। मूल गादी के मतलब है जैसे पेड़ के जड़ बोला जाए, मूल समझला। कहते कि जब पेड़ कटियो जड़ कटियो तब फल मिली। तो कर मतलब है कि ना पेड़वा काट डलो तब फलवा मिली, पेड़वा जो जरिया कट लो तब तो के फल मिली। कौन सा फल? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दूर हो जाए। तो जरिया जो कटियो जरिया वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। थोड़े से कोई गाली गलौजा या कहीं कुछ बातचीत में या कुछ थोड़ा से कोई भूल हो गए तो हम लोग नाना प्रकार के लाल पियर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से तो उसमें बीमारी पैदा होते हैं, कोनो के खून ऊंचा हो जाते हैं, कोनो के शुक्र हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अपने के शांति रूप से उस पार ब्रह्म परमेश्वर के हम लोग को याद करना, ध्यान करना। आएंगी अकेला जाएंगी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन के मेला। ये हमारा शरीर जो है, ये जो हमारा शरीर यही रिश्ते नाते बनाते हैं। हमारा मौसी, हमारा मैया, हमारा बेटुआ, हमारा बालक, हमारा बिटिया है, लेकिन ये शरीर के नाता है। जो नाता हमसे जोड़ना चाहिए आत्मा परमात्मा से, तो हम भूल जाते हैं। हमारा आत्मा जो है परमात्मा से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारा समय व्यतीत कर दे बाल गोपाल बच्चन में। मन इधर दौड़े है, विकल्प मन संकल्प दौड़े है। जो कार्य के लिए हम लोग के अगले जन्म, कितने जन्म जन्म के बाद हम लोग के माता पिता जन्म दे से जो वस्तु उनके लेवे खोजे को खोजते ना है। घंटी बजाओ बजाओ हम लोग मर गए नहीं। पंडित लोग और विद्वान लोग कभी न बताए कि देखो तुम्हारा मोक्ष गति कौन सी है, ई पूजा करे से कौन तो के फल मिली, दूसरा पूजा तीरथ व्रत करे से कौन फल मिली। जो चीज हम लोग के खोजे कुछ खोजते ना है और हम लोग अन्य अन्य वस्तु में भीड़ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे कबीर साहब बताते हैं कि जब तक न जनियो अपने आत्मा को तो तक तू न पाइयो परमात्मा को। चाहे 24 घंटा घंटी बजाओ, चाहे यज्ञ सुनो 10 दिन चाहे 12 दिन, लेकिन तुम्हारा आत्मा शुद्ध चाहिए। प्रभु जी
शुद्ध करे मेरे मन को। जब तुहार मन शुद्ध है तो के प्रेम है तो भक्ति है। कृष्ण भगवान दुर्योधन के मेवा त्याग करके और केकर गाय लेगा, फल खाई सेगा, दासी के पुत्र। दासी के पुत्र कौन रहा? संजय, नाम सुन लो। तो इसी प्रकार से कबीर साहब के पूजा आज से ना, ये शुरुआत से आदि अंत जब ना रहा, आदि से अंत तक अभी कुछ ना रहा संसार में, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश न आदि शक्ति और न अलख निरंजन कर पिता। आदि अंत जब ना रहा, ना ही निरंजन देव, अबे निरंजन ना रहा ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता। आदि अंत जब ना रहा, ना ही निरंजन देव, तिर देवा देवी नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म न भैला, तिर देवा देवी नहीं काल का सेव, अबे जमराज भी न रहा, तब के बात हम बताएला। इसी प्रकार से कबीर साहब वही बात बतावे हैं कि जब तू अपने आत्मा के जनियो पहचान कर लिए तब तू परमात्मा के पहियो। समझला? ये सत्संग जो है, ये हमारा सूरीनाम में हमारा जो पार ब्रह्म जो भगत दास साहेब था, जगनपत साहेब था, सरमक्का में उनका निवास था, फिर कलकत्ता सरात में। इसी प्रकार से वो कबीर पंथी के संस्था को उठाए थे और बताए कि देखो भरम में न पड़ो, एक भरम भूत है कि भरम में भर मत रहियो, और एक सर्वभूत प्रकाश है कि सबके सर्वभौतिक शरीर में आत्मा चेतन जाने हैं कि कौन वस्तु तो के जरूरी कौन ना। आत्मा सबके लेखा लेवे, आत्मा सबके मुजरा भी ताके है। तो इसी प्रकार से आज सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के माता पिता धन्य हो कि आप लोगों के जन्म दे करके ऐसा संस्कार को और बेटा बेटी को बड़का पैदा कर करके और इस सत्संग में आप लोगों के दर्शन करवाए हैं। दर्शन करना चाह तो दर्पण माजत रहियो। जब दर्शन करना चाह दर्पण माजत रहिए। दर्पण जानो का है ना, जैसे आईना शीशे, ओके सफा करिए तो अपन चेहरा देखियो। समझला? दर्शन करना चाह तो दर्पण माजत रहियो। दर्पण में लागी काय तो दरस कहां से पाई? अब हम ना जाला सत्संग में तो वो काय भरी मन में। ये देह में कचरा है, कचरा जानो ना कि देह में कचरा 10 दरवाजा है, आंख नाक मुंह जितना हम लोग के यहाँ पे दरवाजा 10 दरवाजा, तो 10 दरवाजा एक दिन ना धो तो कितना इसमें गंदर है। एक के पवित्र चीज हम लोग के अंदर में जो आत्मा है वो परमात्मा के चीज है, और ये देह नासमान है। ये देह तो खाली परिवारी के रिश्ते नाते हैं, लेकिन जो आत्मा उसका रिश्ता कौन है? परमात्मा से भेद करने के। और इसी प्रकार से कबीर साहब आकर के हर युग में ये सबको चेताते हैं, बताते हैं कि गुरु बिना वो ज्ञान नहीं प्राप्त होंगे। आज संसार में कितने भगवान हुए। कृष्ण भगवान के गुरु दुर्वासा ऋषि, राम भगवान रामचंद्र के वो तो भगवान राम के गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि, 2 गुरु कर ताकि उनके रावण से युद्ध करे कहा। तो इसी प्रकार के स्वामी दयानंद का गुरु कौन था? स्वामी दयानंद का गुरु ब्रजानंद। कबीर साहब का गुरु रामानंद स्वामी। जब तक एक इंसान गुरु ना करी तब तक भेद ना पाई। गीता में कृष्ण भगवान कहे कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मात्र पूजा पाठ करते बिना गुरु कर ले उनकर पूजा स्वीकार न करिए। गीता खोल के अब देख लो, 5 के अध्याय में लिखा। तो इसी प्रकार से भगवान के जो सत्संग करियो और सत्संग द्वारा करते 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 तब जाके वो वस्तु प्राप्त हुई। रोज पूजा करो है, पूजा करो हो, फूल चढ़ावल जा, लेकिन कभी आंख से देख लो भगवान के, भगवान तो के बताए सी काम करे के, देखा जा फूल चढ़ाओ जा शिव में, शंकर भगवान पार्वती के, लेकिन एक गुरु बतावे है। जैसे वशिष्ठ मुनि बताए सी राम तो अंदर में जो आत्मा अमर अविनाशी है उस सनातन के खोजो। तू तो नासमान बाटे, 14 दाई तो जन्म भय लेगा, 10 उप अवतार, 14 मायविक अवतार, 24 अवतार। तो इसी प्रकार से ऐसा चीज जो खोजो तो पास है जो कभी के नाश ना होवे, वो अमर है और सनातन है, अमर अविनाशी। कब वो वस्तु को हम खोजा जाए? जब एक इंसान परिवार जब मर जाए तो उनकर करती दूसर कोई परिवार लोग आए के बोलत है, कौन नाम बोलत है? राम नाम सतनाम। तो वही सतनाम कबीर साहब बतावे, वही सतनाम लेकर के हम जन्म भैली है और वही सतनाम हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग मर जाते हैं। मुट्ठी बांध के आवल हाथ पसार के
तो वही सत्य नाम दूसर को मान लिए, वही सत्य नाम तो हम लोग जिंदे में सुमरन करी, जिंदे में उनके मनन करी और जिंदे में उस सत्य नाम के खोजबीन करी, तो अवश्य हमके वो रास्ता मिलेंगे। और रास्ता मिलेंगे कहाँ जाए के है, समझला। निर्गुण निरंकार से हम अली है, निर्गुण जो दिखाई मानना है, निरंकार से, भगवान के घर से। और बिसर गई जनाम को, जन्म हम बिसर गई, भूल गई। नाना प्रकार के हम लोग देश विदेश, नाना प्रकार के हम लोग रंग ढंग में भूल गई नमुआ। और कब याद आवे है, जब हम लोग के दुख संकट घेर ले है, तो नाना प्रकार के मंत्र तो के मिली। जो मंत्र हम लोग के भगवान भेज, वो मंत्र लेके हम लोग के चाहे उच्चारण करे के अपने दिल में उतारने के लिए, अपने जीवन में, वही महामंत्र है सतनाम। और जो सत्य नाम होते हैं तो शंकर भगवान भी में प्रसन्न हो जाते हैं और कहते पार्वती इसी प्रकार से मेरा नाम है भी सत्यम शिवम सुंदरम। आज जितने जितने साधु संत हुए संसार में, सब मोक्ष गति को प्राप्त की से, सब मोक्ष को। और जितने विद्वान लोग अहंकार अभिमान 28 अक्षर परे से सो पंडित हुए, पोथी पढ़ के जग मुआ, पोथी पढ़ के जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर पढ़े से पंडित कहावे सोई। पंडित कितने कितने विद्वान के लिए हमसे बराबर कोई ना है, हम विद्वान है चारों वेद, लेकिन अपन आत्मा के तो जानो पहचान करो कि हमारा आत्मा भीतर में जन्म, तब तो परमात्मा के पहिए हो, वही 2.5 अक्षर है। तो आज आप लोग कितने भाग्यशाली, इस पूर्णिमा का दिवस पे आप लोग अलो ना भगवान के, ना मालिक के, ना गुरु, अपने आप के लिए लोग यहाँ पहुंच पाए, अपने आत्मा के शुद्ध करने के लिए पहुंच लो यहाँ। और सत्संग द्वारा जाकर के वो वस्तु प्राप्त होंगे। और एक ही सत्य नाम है जो सारे विश्व में उनके ऋषि मुनि देवता सुमरण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो नारद मुनि पहुंचे हैगा विष्णु भगवान के लोक में, और कहते हैं कि नारायण नारायण। विष्णु भगवान के नारद मुनि कहते कि हे भगवान, एक फकीर बैठा है काशी नगर में। काशी नगर में जानो ना, वाराणसी सहित आप लोग गए है। कहते हैं विष्णु भगवान से देखे फकीर बैठा साधु, सभी को सतनाम की दीक्षा देवे हैगा, और सभी सतनाम का सुमरण करते, और आपके नाम भुलाए गए हैं, ब्रह्मा के भुलाए गए, विष्णु के। नारद मुनि सावधान हो जा, वो जानो के है वही पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। जब हम लोग सुमरण करता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर, वही परमात्मा है। तो इसी प्रकार से विष्णु भगवान, ब्रह्मा और शिव एकत्रित होकर के और कहते नारद मुनि, कबीर नाम उसका, कबीर जो है काया योर बॉडी, बीर अंदर में बैठल कबीर, सत्य मुजरारी। कोई ब्रह्मा के विष्णु बैठल है, विष्णु के, शंकर के, सभी के अंदर में, आप लोगों के अंदर में वो परमात्मा विराजमान मान, लेकिन अज्ञानता के कारण से हम लोग उसको पा नहीं सकते, खोज भी नहीं करते। गुरु भेद बताते हैं, और साधु संत के संगत जब करियो तब पहियो, समझला। साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए। जो साधु साधु बोलो तो साधु जो अपने के सोचो साध रही से, तो जितने पाप सब भस्म हो जाएगा, समझना। तब कबीर साहब ने, विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, कबीर के गाया गावे तीनों लोग में धक्का खावे। नारद मुनि, जब कबीर के गाय के अब तू ना समझ ले, तब तू हमार जग में, हमार बैकुंठ में तू धक्का कहिए, ब्रह्मा विष्णु घर में तीनों जगह तू धक्का कहिए। तब फिर क्या बोला शंकर भगवान, कबीर के गाया गाय के बूझे, बुझौनी जानो, बुझौनी है, आप लोग जानो बुझौनी का, बूझे तो तीनों लोग सूझे। जब बोले कबीर के जे तू बूझ ले, जान गए लो, तब तू जान पाइयो कि तू पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलन है तुहार। हम तो करता भरता है, ब्रह्मा तो जन्म देवे, विष्णु पालन करे, और शंकर क्या करे, जब समय समाप्त हो जाए तो आके देवे है, बैठावे अपन मित्र लोगों के। शंकर भगवान के बैठाएगा, शनि देव के बैठाई, मूड पे नाकी लगी काल, एक से एक दुख होवे लगी, भाला लेके समय आया है, भाला जानो ना, एक से एक सुई लेके चौकी, जो कि जीवा आत्मा निकाले करती, और उकर भाई के शनि देव के जमराज। तो जमराज आवे तैसे जीव ना निकल जाए, जैसे बालक जन्म ले बड़ा कष्ट से, माता पिता बड़ा दुख से देवे माता,
तो ऐसे एक आदमी जब शरीर छोड़े तो इतना कष्ट भी जाएगा। पहले 10 दरवाजा से गदा लेकर के जमराज फोड़ी। कभी कभी देखियो मनुष्य मात्र बोलत है कि आंख से ना देखा, कान से ना सुना, गटई मुंह सब झुरा पानी लाओ। तो उस समय जमराज अपन डंका बजाओ भीतर में। तो एक एक को एलिमेंट जो एक एक को जो नहींगा कर्म इंद्रिया, तो एक एक को कर्म इंद्रिया टूट के जब ले जाए तब आत्मा सहज यदि करने के लिए जाए, जैसे धुआं। तो आत्मा जाए परमात्मा के घर में तो वहां न्यायकारी हुए। जैसे एक पल हम लोग के बंद कर लिया आंखी, ऐसे आत्मा जाए न्यायकारी हो जाए। वो थोड़ो अगोरी 6 महीना 13 बहरी गिर रही। गीता में कृष्ण भगवान बोले है अर्जुन जैसे ही कपड़ा निकाल के दूसरा कपड़ा पहनो, ऐसे ही आत्मा दूसरे कोई के बेटा बेटी हो गए जन्म। वो थोड़ो अगोरी अब ना सोचे कि यहाँ पे कोई परिवार मर गए, मैया मर गए, बप्पा मर गए, मोड़ी पटवा। अच्छा मैया बप्पा तो के जन्म दे से, लेकिन वो माता पिता के खोजो फिर जहां से हम लौट के ना आई, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष गति। और वो सारे विश्व सारे संसार ऋषि मुनि देवता सब खोजे, लेकिन पा नहीं सकता बिना गुरु। गुरु जो है वो भेद बताओ। गुरु का अर्थ है गुप्त से निकाल करके रूप में कर दे। और आज कितने भाग्यशाली आप लोग बातों को वही सत्संग द्वारा आप लोगों के वो लोग को पहुंचाएंगे। प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति। हम लोग कितने कितने जगह निकल जाते मत, जहां हम लोग को जाना चाहिए, जहां हम लोग के पहुंचना चाहिए, जहां हम लोग के गुरु ज्ञान लेना चाहिए, वहां हम लोग के पहुंच नहीं होते। हम लोग भीड़ जाते हैं, चलो आज फरियारी आज नौता, ये सब चीज छोड़ के थोड़े दिन के जो चीज खोजो कि कभी सब दिन के लिए कभी नाश ना हुए। आत्मा जो अमर अविनाशी है। तो इसी प्रकार से कि जो शरीर धारण कर रही आत्मा छूटे तो जाए के दूसर कोई के बाल गोपाल बच्चे। अगर जब 84 लाख जोनी में भोगे कोई तो कुत्ता बिल्ली गोजर सांप मुर्गी भेड़ा सब बनी, झूठे उसे भी भगवान न बनाए से। तो इसी प्रकार से हम लोग को सत्संग करना चाहिए। कलयुग जो है इसमें नाना प्रकार के हम लोग को बुद्धि भ्रष्ट हुए हैं, भ्रष्टाचार हो जाए। भ्रष्ट के मतलब है बैठे बैठे हम लोग हजारों चीज मुंह में लाइला। तो जलती यहाँ नहीं थी, घरे रहती, सूती खैती पीती और नाना प्रकार के बुद्धि और काल जमराज के धमकी देवे। जमराज जो है तो के जाय ना देगा, बुखार दे, नाना प्रकार के तो के जरैया दे कि न जाए सत्संग में। तब बोली भगवान देख हमें के जीत लेनी कि हम दुख दे दी है, अब हम एक जैसे मांगब तैसे करना चाहते। तो ऐसे जाओ कि दुख संकट हो समझला हम जाएगा। तो इसी प्रकार से भी हनुमान जी के गुरु कबीर साहेब रहा। त्रेता युग में हनुमान जी जाए के गुरु करी सीगा समझला। 4 युग में साधु संत के हम रखवाले, बिना आज्ञा हो त न पसारे। तो बिना आज्ञा से कोई जा न पावे। हनुमान जी बोले हमारे जितना साधु संत सबके रखवाला हम बाटी। कहे कि साधु संत हमारे प्राण है, हमारे जान, हमारे गुरु है समझला। तो इसी प्रकार से पहले जब वंदना करल जाए तो पहले बोला जाए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरन गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फूल ना मिले हैं, ये फूल जो है ये भगवान के अर्पण के बाद जब फूल ना मिले तो मुंह में से जो हम लोग बोल रहे यही फूल है। भगवान मांगे प्रेम, फूल यही है। चाहे जहां जाओ बगीचा फूल ना मिले तो यही प्रेम। और जब जमराज आए के घेर ले तो ओके चाहे 1000 दियो, मिलियन दिए, दियामान दियो कि हमारा राजपाट सब ले लो। हे जमराज हमके छोड़ दो, हम जैसे सबके दान पुण्य कर दे, ले जो चीज मंगियो हमके तो एक उठ तो आज समय हो ही चुका है। अब तो कहीं ले रहे, अब तुम पूछ करिए, अब तू चलो हमारे संगे। और जितना खजाना है पैसा धन दौलत, जमराज बोले जाने हो तो आइलो ऐसे लेके मैं कौन चीज करके गैलो है, अब मतवा पसार के जाओ। ये भगवान के संदेश है, ये गुरु महात्मा लोगों के संदेश जो बताओ जाए, आप लोग इसके अपन जीवन में उतारो। अब ये भजन होंगे तो भजन के बाद फिर से हम लोग और थोड़ा सा अर्थ लगाएंगे। फूल जो आप लोग के हाथों में मिला है, हम लोग उस परमात्मा को याद करेंगे। जैसे एक मूर्ति के फूल धरो है हनुमान जी के, भागवती माता के, सबके ऐसे मूर्ति हम लोग के अंदर में गुरु रूप में मान के ओके फूल धरो और के ध्यान करो कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। आज पूर्णिमा का दिन है, पूर्णवासी के अर्थ परमात्मा पूर्ण रूप से है। परमात्मा पूर्ण रूप से कि ये प्रभु परमात्मा फूल पात्र प्रसाद लेकर के हम आपके लिए इस द्वार पे मैं उपस्थित हूँ भगवान,
हमारा कितने कितने जन्म हो चुके, कितने माँ के दूध पी चुके हैं, आज कितने भाग्यशाली है, सौभाग्य के बाद आज गुरु के द्वार में बैठ करके हम आज सत्संग करने जा रहा। प्रभु अगर ये हमसे कुछ भूल चूक हुई तो आप क्षमा करना। आज तो आज बाती में कल कोई ना किसी से, कल के अर्थ है कल, काल जमराज बोला जाओ, काल जमराज। तो आज जो कुछ हो ही पावे तो अभी कर लो, ना जानो 24 घंटा में क्या न क्या एक मनुष्य मात्र के हालात का हो सके। बस तो थोड़े से जो सत्संग कर लो तो वही तो आसान जाएंगे। बिना सत्संग विवेक न होई, बिना राम कृपा सुलभ न सोई। जब पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हुई तब भवसागर से पार हो सकते, नहीं यही भवसागर महिर रही करके मनुष्य मात्र घोटा लगाए लगाए करके हम लोग 84 लाख जोनी में भटक भटक के ना जानो कितने दिनों बाद फिर हम लोग के मनुष्य जोनी मिली। मानुष जन्म है अनमोल, मानुष जन्म अनमोल है, बड़े भाग मानुष तन पाया। संत ग्रंथ यही कहा, संतों लोग हमारे बोल के गए, ग्रंथों में लिखल है कि बड़ा भाग्य तू मनुष्य शरीर पहलो, और बड़ा भाग्यशाली किसान माता पिता तो के जन्म दे से कि आज ऐसे सत्संग में हम बैठ के अब पूजा पाठ करने जा रहा है कि हे प्रभु परमात्मा, हम तो जन्म जन्म से अपराधी है, नक्सिक भरा विकार कि जन्म जन्म से न जाने कितने से अपराध भयले, कितने भूल भयले, नाना प्रकार के कितने कितने हमार हाथों से कुछ ना कुछ हमार बीतित हो गए। हे भगवान, आज हाथ जोड़ करके हम वंदना करता हूँ, आंखों में आंसू भर भर के भीतर में आत्मा में रो रहा है कि हे प्रभु कब आपके दर्शन मिलेंगे, गुरु दर्शन कब हुई, अनिस्वा लागी रहे, हमार अनिसा लागत रहे। जैसे सुदामा कृष्ण भगवान के यहाँ घर में उनके कुछ नहीं था, उनके पत्नी कहे कि सुदामा तू तो भगवान के दिनों रात राम जपते हैं, कृष्ण जपते हैं, जपते हुए हरे कृष्ण रामा, आज बच्चन हमारे भूखे पड़ल है। सुदामा अपने मन में सोची चलो प्रभु के पास कुछ ना कुछ तो मिल जाए, आज तो घर में कुछ नहीं है, कुछ दाना नहीं है, थोड़ा से तंदूल धर दी, तंदूल जानो ना, थोड़ा चावल जो ना उनकी झोरी में धर दी। सुदामा रास्ते में जाइयो तब खा लियो, भूख लगी, और जाओ प्रभु से तनी याद करो कि देखो यहाँ सब कोई हम लोग भूखे मर रहा है, अकाल पड़ल है। तो द्वारिका देश में सुदामा ने जब पहुंचे हैं तो हुए से दूर से कहते कि जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हमारा गुरु है, हमारा गुरु भाई रहा। इतने में जो द्वारपाल था, द्वारपाल जानो ना, द्वारपाल उनके धकेल दे, बोले चाहता ले के भिक्षु भिख मंगा तू काय नहीं करे। तो इसी प्रकार से जब आए या भिक्षु तो उनके गल भीतर में कृष्ण भगवान जो सुनी आवाज तक गल सुदामा से अपने गले में लगा करके भीतर ला के सोने के आसन पे बैठा करके अब कृष्ण भगवान अब रोए रोए के उनके चरण पखारे हैं, चरण पखार करके को कांटा निकाल के तो उनके अब बताओ कैसे हमारा भाभी जी है। इतने बात में सब कृष्ण भगवान जाकर के उनकी सब मनोकामना को पूर्ण कर सीगा। तो इसी प्रकार से जो भगवान के पूजा पाठ भक्ति भाव करे अवश्य उनकर मनोकामना का पूर्ण हुए। हाथ जोड़ करके हम लोग भगवान की प्रार्थना करेंगे, सुमरण करेंगे और वही सत्य नाम का सुमरण करेंगे। नमो नमो जगत गुरु, नमो सच्चिदानंद सत्कबीर परमात्माय, आदि अंत जपला रहा माही निरंजन देव, त्रिदेवा देवी नहीं नहीं काल का सेव, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं, अन्यहार करता नहीं ताकर नाम कबीर, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदया सागर ज्ञान योगी अगर भास्ते सत्सुवितम दयापाल जानन स्वामी ज्ञानदाता सच्चिरं, क्षमाशील संतोष सम्मिता निर्मोहे निर्भय निर्भय तत्तम, उपकार उपदेश दाता मुक्ति मार्ग सद्गुरन, दास भाव के बेटी पितृ भक्ति करम करावन, 84 बंधन करम कंडन कमली छोड़ कहावन,
त्रिगुण रहता सत्यवक्ता सत्यरोगिवास्तव सतपुरुष जीव कारण भागुदर जगत में दौलत करुणा माया कबीर के बल शुद्धाय सर्वलाय कंजम भयंकर मानमर्दन किया जीव सहायकम धर्मशास्त्रे जोर विनय करो दया करो मन वस्कर सेवा गुरु सुमिरन आत्म सत्य है आत्म आत्म सत्य गुरु विनाशी आत्म सत्य कबीर कहावत आत्म नाम सब वासी आत्म देव ऋषि और स्वामी आत्मदास कहावत काशी जगन्नाथ के परभाग से जो दया करे सुख राशि छोटे बारंबार कोटि करो विचार विचार हो सारे हम देख विचारे तुम भी नहीं हो तुम्हारे कृपा दृष्टि करो हमारी ओर सागर से उबारी साहेब तुम्हारो शरण में सुरत भाई स्वरूपी साहेब मेरे शरण तुम्ही जमुना तुम्ही हृदय का मो तुम्ही सब देव का देव करो काल का सो तुम विनरत द्वारे पर दर्शन दीजिए गुरु स्वामी सुन बिनती मोरे गल जाओ बिन मन कीजिए गुरु नैन भरी भरी रहत हो जब सुदे नहीं चाहिए गुरु बाह दीजे बंदी छोड़ सो अब के बंदी छुड़ाइए गुरु ज्ञान व्याकुल देखे अपना रहूं गुरु तन में तुखट ज्वाला कठिन दुख कैसे सहूं गुरु गुण अपराध क्षमा करो सीत बिसारी यही बिनती है धर्मदास जन के सतपुरुष अभिमानी करुणा निधि है स्वागतम मंगल कारण शुभ भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए रोग रोग परवाह में बहते हुए निज नाम जहाँ बैठाए के भाव ढार पार लगाइए है पंथ नाना जगत में निज निज गुणों को कह रहे सबको बता के सार सार शुद्ध बोध कराए काम आदि गलदम संग है गुरु साम में आ खड़े गुरु ज्ञान आस प्रदान कर तीन मार चार मिलाई अब दास जन को यही विनय गुरु पतित पावन चरण स्तुति करत निज सेवक पति पत्र पुष्प स्वीकारिए बंदगी से Ik weet niet waar ze ligt. Daar. शंकर भगवान क्या बोल रहा है? शंकर जी क्या प्रिया पता है? शंकर जी श्री राम जी से क्या मांगते हैं? बार बार वर मांगू हरस दे श्री रंग। उसका अर्थ क्या है? बार बार मैं वर मांगू हरस दे श्री रंग। शंकर भगवान ने राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं बार बार वर मांगता हूं, हर्ष प्रसन्न होकर मुझे वरदान दो। कौन सा वरदान? याद रख लेना, कोई चीज आप बार बार मांगते तो चोप हो जाता है। चोप का मतलब भैया कि एक कर्जा हो जाता है, मतलब।
और बार बार शंकर भगवान ने मांग रहा कि याद रखना कि बार बार मैं कहता हूं कि एक बार बोल दिया। क्या सुनाई नहीं पड़ते हैं? शंकर भगवान बोलते हैं क्या सुनाई नहीं पड़ते हैं कि इसलिए जी शिव जी पहले ही कहे देते हैं कि बार बार मैं मांगता हर्ष दे श्री रंग, हर्ष प्रसन्न लिए, ये नहीं कि चौबत हो जाइए, मैं एक ही चीज मांगता हूं और एक ही चीज मांगने पर आप मुझे 24 मत। देखिए शिव जी क्या मांगता है। अब शिव जी क्या मांगता है? 2 चीज मांगते और कुछ नहीं। शंकर भगवान ने राम से 2 चीज मांगते हैं। पहला बात कहते कि आपके चरणों के अपनी ही एक निष्ठ भक्ति मुझे मिल जाए। जैसे आप लोग यहाँ उपस्थित बाटो, एक ही सत्संग के भक्ति, यही सत्संग के भक्ति शंकर भगवान रामचंद्र से मांग रहा है। दूसरे बार मैं मांगता हूं कि सदा ही मुझे सत्संग मिले, बिना सत्संग बिना राम कृपा। सदा सत्संग, ये नहीं कि कुछ दिन सत्संग सुनी और लगने लगा जाए कि एक ही ज्ञान की चर्चा प्रतिदिन होती, फिर रोज रोज सत्संग क्या सुनते, ऐसे कि हरदम हर वक्त जब हमके मौका मिले यही सत्संग द्वारा हमारा सत्संगत में बैठ करके हमारा समय बीतित हुए। ये हाथ जोड़ करके शंकर भगवान किससे मांग रहा है? प्रभु राम से। तो इसी प्रकार से वो गुरु है, जगत गुरु उसको कहते हैं जो शंकर भगवान, तो ये अपने भगवान रामचंद्र से मांग रहा है। इसी को कहते सत्संग। और सत्संग द्वारा मनुष्य मात्र का अंदर के जो दाग है, अभी आप लोग भजन गाए कि मेरे चुनरी में पड़ गई दाग, तो ये दाग कब छूटेंगे? जब हम सत्संग करेंगे, सदगुरु के साथ में बैठ करके भजन कीर्तन करेंगे, समझला। तो यही सत्संग द्वारा हम लोग के और लोगों से लोग सतलोक के रास्ता दिखाएंगे। हम सत्संग नहीं करेंगे, भजन भाव नहीं करेंगे, तो हम लोग के अंत समय में दुखदायक हुई। जब हम लोग के कांपना के समय आए, नाना प्रकार की सोच चिंता आई, भक्ति हम लोग के मूड में ना धसेंगे और हम लोग अन्य अन्य चीज के ध्यान लगाएंगे, तो हमारा समय व्यतीत हो जाएंगे। बड़े भाग मानुष तन पाए, संत ग्रंथ यही गुण गावा, कि संतों लोग बोल के ग्रंथ में लिख दे कि सत्संग सबसे मूल वस्तु है। और सत्संग द्वारा एम से ना एक के अक्षर हजारन गो, जो आप लोगों की इसमें प्रसन्न रही अपने जीवन में उतारो। जैसे हम जाते हैं मार्केट में, जो जो वस्तु हम लोग के जरूरी के लिए बाजार भर थोड़ा किन्नी हो, इसी प्रकार से आप लोगों के हम कोटि से धन्यवाद देते हैं कि आप अपना अपना समय निकाल करके, कितने परिवारगण भक्त लोग दूर दूर से आए हैं इस सत्संग में सम्मिलन होके, और अपना जीवन को लिए, अपनी सफलता के लिए और अपने पूर्व जन्मों के जो हम लोग भूत पुरखन के नाना प्रकार के अन्य अन्य जोनी में भटक रहा है, ये कबीर साहब की पूजा करने से इसमें 7 पीढ़ियों के तरनतार होते हैं, समझला। और अन्य अन्य जोनी में से जो भटक रहा उसमें निकल करके बस यही सदगुरु के, जैसे पेड़ के जड़ में जल डालने से इसमें जितने डार पात हरी भरी सब हो जाते हैं, इसी प्रकार से सदगुरु के पूजा करने से इसमें 33 करोड़ देवी देवता के पूजा हो जाते हैं। 300 मिलियन हो दे, जैसे हम लोग के रोवा ना गिन पाया बार, ऐसे देवी देवता सब पूजा हो जाते हैं। तो आप लोग बहुत सौभाग्य के बात है, भाग्यशाली है कि अपना अपना समय निकाल करके इस पूजा में भाग लिए हैं। परमात्मा भगवान आप लोगों के शक्ति प्रदान करें, और मैं आशावान हूँ कि आप लोग जब जब मौका मिलेंगे, हर पुण्यवासी में महीना में एक बार पुण्यवासी के दिन की पूजा होते हैं, ताकि कबीर साहब के दिन पूर्णवासी के अर्थ है पूर्ण रूप से सब भगवान उपस्थित रहे निरंकार रूप में उनसे एक बार। तो ऐसे आप लोग यहाँ उपस्थित होकर के और सत्संग में आप लोग कितना समय व्यतीत करें, ताकि यही लोग के साथ जाएंगे, आएंगे अकेला, जाएंगे अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की मेला। तो आप लोग से वंदना है, प्रार्थना है, या आप लोग के कोटि से धन्यवाद देते हैं। समय निकाल के सत्संग में आप लोग यहाँ उपस्थित
प्रेम से बोलो सतगुरु कबीर साहब की जय। जय। और जो कोई भक्त लोग या कुछ और प्रेमी जन कोई भजन गाना चाहते हैं उसको भी मौका है। आप लोग कुछ बोलना भी चाहते हैं तो सभी को मौका है, ठीक है। दिया बार हम लोग आरती करेंगे और हम लोगों से दूर से आए हैं और को परिवार लोग के नौकरी भी जाना है। सितंबर महीना में एक शुक्रवार के दिन पूजा रहेंगे पूर्णवासी दाता में मालूम आपको 16 सितंबर को फिर मैं आशा हूँ कि आपसे फिर तादाद मिलन होंगे, फिर भेंट होंगे। वैसे हमारे पास कैलेंडर अभी देख लेंगे आप लोग के पूर्वासी में। और शनिवार रहे तो आप लोग थोड़ा रस कर सकते हैं शुक्रवार के आके ना, थोड़ा और भजन कीर्तन वगैरह साहब। हम लोग कभी पंक्ति में सब बोलते साहेब, क्या बोले साहेब जो है मालिक के नाम, भगवान के, परमात्मा के। द्वारका देश में कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पांचों पुत्र, देखो वो जो साहेब है वही सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब पार ब्रह्म परमेश्वर, उनके पास जाओ और गुरु दीक्षा ले। कृष्ण भगवान साक्षात महाभारत की कथा में लिखा है। कुछ समझ में आई माता जी? अच्छा इतने के होता है ना आप लोग के सर्मक काम। और परिवार यहाँ पे होता है गुरु पूजा जी। भाई 40 बरस से हम लोग इस के चलावत है। महाराज जी का गुरु रहीम जो पूजा कराते रहे मनाना बुढ़ी के नाती बाती बिना बदरा के बिजुलिया कैसे चमके सभी परिवारगण, सभी भक्तजन, सभी आप लोग जो प्रसाद लाए हैं, फूल पत्र प्रसाद, आप लोग के हम कोटि से धन्यवाद देते हैं। आप लोग इतना मेहनत कर करके और ये फूल पत्र प्रसाद हमारा सदगुरु के अर्पण हो गए हैं। अभी हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, भोग लगाएंगे। तो आप लोग के बहुत से धन्यवाद देते हैं। हमारा पंडित मताओ भी बीच में है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। वो हंस रहा है, कोई बात ना हंसो, आज हंसे के दिन है। और परिवार जो लाए आप लोग के हार्दिक से धन्यवाद देते हैं। जो प्रसाद भी लाए आप लोग, फूल पात्र, हाथ जोड़ करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के हम लोग ध्यान करेंगे। जिस प्रकार से हमारे गुरु हनुमान जी ने हृदय चीर के दिखाए कि देखो अंदर में मेरे परमात्मा बैठे, मेरे मालिक, इसी प्रकार से सभी के अंदर में मालिक परमात्मा विराजमान है। उसी के ध्यान करना, याद करना और वो सत्य नाम का स्मरण करना है। ताकि हनुमान जी के गुरु कबीर साहेब था त्रेता युग में, इसी प्रकार से हनुमान भी अपने चालीसा में भी लिख दिए हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखा। पहले हमारे गुरु के नमस्कार करना, बंदगी करना, तब हमारा चालीसा पढ़ना था आप लोगों के फलदायक हुई। नमो जगद्गुरु नमो सच्चिदानंद सद्गुरु कबीर परमात्मा नमः। जपना रहा नाही निरंजन देव, त्रिदेवा देवी नहीं काल का सेव। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्य हार करता नहीं ताकर नाम कबीर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरम,
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सागर ज्ञान आगर सप्त रूपी रत्गुरन चरण सरोज सुंदव जो जी समस्या संतोष निर्भय निर्भय दास भाव के बीती बीती भक्ति करन करावन 84 बंधन करम कंडन बंडी छोड़ कावन त्रिगुण रहता सत्य भक्ता सतलोक निवासतम सत्पुरुष दीन लीन छोड़ी हुई जगत में दौलत करुणा माया कबीर के करो सेवा गुरु भक्ति अविचलो ना तुम्हें हृदय कामो तुम्हें सब देव का देव हो हरो काल का सो संझार सुमिरन सोई हो संझारती सुमिरन सोई हो सुमिरन करत महाफल हो सुमिरन करत महाफल होई हो संझारती सुमिरन संझारती सुमिरन करत महाफल होई हो करत महाफल होई हो संझारती सुमिरन हाँ बंदगी साहेब सोई सिमरन करत महाफल होई हो सिमरन करत महाफल होई हो संझारती सुमिरन संझारती सुमिरन सिमरन करत महाफल होई हो सिमरन करत महाफल होई हो संझारती सुमिरन संझारती सुमिरन सुमिरन करत महाफल होई हो सुमिरन करत महाफल होई हो संझारती सुमिरन संझारती सुमिरन सुमिरन करत महाफल होई हो सुमिरन करत महाफल होई हो संझारती सुमिरन पहली आरती प्रेम प्रकाशा पहली आरती प्रेम प्रकाशा गुरु जी प्रेम प्रकाशा हो कर्म भरम सबकी न विनाशा कर्म भरम सबकी न विनाशा संझारती सुमिरन संझारती सुमिरन सुमिरन करत महाफल होई हो करत महाफल होई हो संझारती सुमिरन सुमिरन सोई हो सुमिरन करत महाफल होई हो